डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं गेटवे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूजीसी नेट एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। एग्जाम फोकस तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे से हम हर एक लेक्चर को, हर एक टॉपिक को समझते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कन्वर्जन फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म टू सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म से, उसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पिछले दिन हम चर्चा कर चुके थे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के बारे में। वहां पे मीन टर्म और मैक्स टर्म के बेस पे हम एक्सप्रेशन को बताते थे। पिछला लेक्चर आई थिंक आप पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो सबसे पहले पिछले लेक्चर को देखिए, वहीं से कनेक्टेड ये लेक्चर है, तभी आपको आज का लेक्चर और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ सम जो फॉर्म होता है उसमें हम लोग मैक्स टर्म एक्सपेंशन का यूज करते हैं। क्लियर? मैक्स टर्म एक्सपेंशन क्या होता है? मैक्स टर्म एक्सपेंशन के लिए हम लोग और ऑपरेटर का यूज करते हुए टू और मोर वेरिएबल को एक साथ असाइन करके प्रोडक्ट के टर्म में लिख देते हैं। हम पढ़े भी थे इस लेक्चर को पिछले लेक्चर में। तो आज हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। वही मेरा आज का टॉपिक है। क्लियर? तो कन्वर्जन के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। सबसे पहला स्टेप है कन्वर्जन के लिए, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को लिखते हैं। पीओएस मतलब क्या है? पीओएस मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। जैसे अगर दो वेरिएबल का जिक्र कर रहे हैं तो कोई भी दो टर्म ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम हो सकता है। जैसे हम पढ़े थे कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हो ए और बी तो इसका जो मैक्स टर्म पॉसिबल होगा, चार मैक्स टर्म होगा, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट प्लस बी, ए प्लस बी कंप्लीमेंट और ए प्लस बी। ये चार मैक्स टर्म पॉसिबल होता है टू वेरिएबल से। एक्चुअली कंसेप्ट क्या था, अगर एन वेरिएबल है तो टू की पावर एन होगा। क्या होगा? मैक्स टर्म भी टू की पावर एन ही होगा, मिन टर्म भी टू की पावर एन ही होगा। अगर दो वेरिएबल है तो टोटल कितना बनेगा? दो की पावर दो, दो की पावर दो, चार। ये मिन टर्म आप कहें या आप मैक्स टर्म कहें, ये चार बनेगा। अगर तीन वेरिएबल है, दो की पावर तीन, ये आठ मिन टर्म या मैक्स टर्म आपका यहां से बनेगा। तो ये दो वेरिएबल से चार मिन टर्म पॉसिबल है, तो यहां से कोई भी हम दो लिख लिए हैं ये एग्जांपल के तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट ऑफ सम कहलाएगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, मैक्स टर्म एक्सपेंशन को टू और मल्टीपल टर्म को क्या करते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लोग लिख देते हैं, प्रोडक्ट से एंड ऑपरेटर से लिख देते हैं, तो ये क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन कहलाता है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में? सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग एंड ऑपरेटर को लिखते हैं, एंड ऑपरेटर को लिखते हैं और लिखने के बाद हम उसका क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, डिसजंक्शन के थ्रू हम उसको लिख देते हैं। ये क्या कहलाता है? ये मीन टर्म है दो वेरिएबल का। तो सबसे पहले मीन टर्म लिख के और उसके बाद हम इसका अगर सम कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहलाएगा। तो इसको हम कुछ इसी प्रकार से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो पहला स्टेप दोस्तों क्या है? पहला स्टेप है जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम लिखा हुआ है उसको आप एज ए फंक्शन लिख दीजिए। अगर लिखा हुआ है तो गिवन डेट के तौर पे आप उसको लिख दीजिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई मैक्स टर्म इंडिसेस। आइडेंटिफाई मैक्स टर्म इंडिसेस कहने का मतलब आपको याद होगा कि मैक्स टर्म एक्सपेंशन में जैसे अगर कहीं ए लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, कहीं बी लिखा हुआ है तो जीरो कंसीडर करते हैं। यहीं अगर ए कंप्लीमेंट रहेगा तो इसको हम वन मानेंगे, मतलब कंप्लीमेंटेड वेरिएबल को वन मानते हैं और अनकंप्लीमेंटेड वेरिएबल को हम वहां पे जीरो असाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर बी कंप्लीमेंट रहेगा इसको वन मानेंगे। अगर मान लीजिए ए बी कंप्लीमेंट रहता है तो इंडिसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा जीरो और बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा वन, क्योंकि वो कंप्लीमेंटेड फॉर्म में। तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, मैक्स टर्म को इंडिसेस को आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे आपके फंक्शन में दिया हुआ था पीछे, फंक्शन में पीछे क्या दिया हुआ था, ए प्लस बी एंड ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। तो ए प्लस बी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, ए प्लस बी के लिए यूज करेंगे मैक्स टर्म, ए का वैल्यू जीरो और बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सेकेंड जो टर्म दिया हुआ था, ये सेकेंड टर्म क्या है आपका, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए आपका हो जाएगा ए का वैल्यू भी वन और बी का भी वैल्यू वन। अगर हम इसको बाइनरी में कंसीडर करें जीरो जीरो तो डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। और इसका अगर हम देखेंगे वन वन तो इसका डेसिमल वैल्यू आपका बच्चों कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। वही हम लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ सम का जो ये मीन टर्म होगा, मैक्स टर्म होगा, वो 0,3 होगा।
मैक्स टर्म के लिए कैपिटल एम लिखते थे, आपको याद होगा। मिन टर्म के लिए हम लोग स्मॉल एम का यूज करते थे। वही कैपिटल एम लिखा हुआ है, मतलब ये मैक्स टर्म का क्या है, एक्सपेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सम का, तो इसका पाई सिंबल का। पाई सिंबल किसके लिए यूज होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। और ये सिंबल किसके लिए होता है, सिग्मा का सिंबल किसके लिए यूज होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ये सब छोटा छोटा चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। पाई यहाँ किसके लिए यूज किया है, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए यूज किए हैं। क्लियर। तो पहला टर्म क्या था, पहला था जो फंक्शन लिखा गया है उसको आप फंक्शन के टर्म में लिख दीजिए या गिवन डेट के तौर पे लिख दीजिए। सेकंड टर्म, सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म इंडिसेस को आप आइडेंटिफाई कीजिए। जब इतना काम हो गया, अब आप देखिए उसमें से मिसिंग इंडिसेस कौन कौन सा है। जैसे ये दो वेरिएबल है तो टोटल इंडिसेस कितना बनेगा, 4 बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर यहां से 2 लिखे हैं तो इसमें मिसिंग कौन कौन सा होगा। जैसे यहाँ 0 3 लिखे हैं तो मिसिंग कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। तो 1 और 2 को हम लोग लिख देंगे, 1 और 2 को लिख देंगे। वही लिखे हैं, टोटल लो 2 की पावर 2 4 होगा। अभी हम बता रहे थे अगर n वेरिएबल होगा पावर n इंडिसेस बनता है, 2 वेरिएबल है 2 की पावर 2 4 इंडिसेस बनेगा। 4 इंडिसेस कौन कौन सा बनेगा, 0 1 2 3 बनेगा। 0 और 3 लिख चुके हैं तो 1 और 2 आपका ये मिसिंग हो गया। अब इसका हम लोग मीन टर्म इंडिसेस लिख लेंगे। मीन टर्म क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कर रहे हैं। क्लियर, हर एक बात क्लियर होना चाहिए। अब देखिए चौथा स्टेप क्या होगा, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो फंक्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू सिग्मा हम यूज करते हैं किसमें, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए। और स्मॉल एम मीन टर्म के लिए 1 2 आपका मिसिंग था तो 1 2 को लिख लिए। अब फिर से इसका हम वैल्यू निकालेंगे, मीन टर्म को एक्सपेंड करेंगे। अब 1 किसके लिए लिखते हैं, तो 1 हम लोग लिखते हैं। अब आपको क्लियर समझना होगा, जैसे मैक्स टर्म अगर दिया हुआ है, मैक्स टर्म और यहाँ पे मीन टर्म हम सब पढ़ा चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं बस। मैक्स टर्म, अब जैसे मान लीजिए आपका a प्लस बी दिया हुआ है तो मैक्स टर्म एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंटेड फॉर्म के लिए 1 यूज करते हैं, अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म के लिए 0 यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मीन टर्म में हो a डॉट बी तो यहाँ वैल्यू इसका 1 1 हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ से मान लेते हैं a प्लस बी कंप्लीमेंट रहेगा तो इसका वैल्यू a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंटेड फॉर्म में है। अगर सेम चीज रहेगा a डॉट बी कंप्लीमेंट तो यहाँ पे क्या होगा, a के बदले 1, ये कंप्लीमेंटेड है तो 0 हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब एक्सपेंड करेंगे इसको, m का वैल्यू कितना है 1, 1 के लिए 0 1 और 2 के लिए कितना हो जाएगा 1 0। तो 0 1 यहाँ से जो लिखा जाएगा ये 0 मीन टर्म के लिए कंप्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा, 1 है तो अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। 1 0 1 के लिए ये डायरेक्ट आएगा और 0 के लिए कंप्लीमेंटेड फॉर्म में आएगा। तो m1 का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा, a कंप्लीमेंट b, और m2 का वैल्यू हो जाएगा a b कंप्लीमेंट। क्योंकि मीन टर्म एक्सपेंशन है तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले मीन टर्म में लिख के, सबसे पहले मीन टर्म में लिख के फिर इसका हम प्लस कर देंगे तो यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो ये कन्वर्जन आपका हो गया मीन टू मैक्स फॉर्म में, मीन एक्सपेंशन टू मैक्स टर्म एक्सपेंशन में। क्लियर। तो अगर आपका फंक्शन दिया हुआ है, एग्जांपल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपका फंक्शन एक दिया हुआ है 3 वेरिएबल का a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी, a कंप्लीमेंट प्लस b प्लस सी, कितना वेरिएबल है 3 वेरिएबल है अगर दे रहे हैं तो 2 की पावर 3 कितना कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ से 8 मीन टर्म पॉसिबल होगा। क्लियर। 8 मीन टर्म होगा, कौन कौन सा होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और ये 1 1 1। ये टोटल 8 यहाँ से इंडिसेस पॉसिबल होगा। क्लियर। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को जब नोट कर लिए तो आप इसको क्या कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, मैक्स टर्म इंडिसेस को निकालिए। पहला क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों ही अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म में है तो क्या यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी के लिए 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, ये m0 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 अगर बाइनेम में लिखते हैं डेसिमल वैल्यू इसका 0 होता है। क्लियर। तो वही m0 लिख लिए, m0 मतलब मैक्स टर्म के लिए यूज कर रहे हैं और इसका डेसिमल वैल्यू 0 है। सेकंड देखिए क्या है, a प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी, तो a के लिए तो 0 यूज करेंगे, b कंप्लीमेंट के लिए 1 यूज करेंगे, c के लिए 0 यूज करेंगे। किसका वैल्यू है 2, तो वही लिखे हैं m2। तीसरा क्या है, a कंप्लीमेंट प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंटेड फॉर्म में है तो 1 0 0 1 0 0 मतलब 4, तो ये लिखेंगे m4। क्लियर। ये इतना हो गया। सबसे पहले जो फंक्शन दिया गया था उसको नोट कर लिए। अब हम यहां से मैक्स टर्म इंडिसेस को आइडेंटिफाई कर लिए। तो गिवन डेट जो था उसमें 3 मैक्स टर्म इंडिसेस दिया हुआ था, 0 2 4, वेरिएबल कितना है 3,
टोटल कितना होगा मिन टर्म पॉसिबल, मैक्स टर्म पॉसिबल 8, 8 में से कितना दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, 0 2 4, तो मिसिंग क्या क्या हो गया, मिसिंग हो गया 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7। अब इसको हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7 को जब लिखेंगे तो 1 के लिए कैसे लिखेंगे, अगर 1 है तो 1 के लिए 0 0 1, 3 के लिए क्या लिखेंगे 0 1 1, 5 के लिए लिखेंगे 1 0 1, 6 के लिए लिखेंगे 1 1 0 और 7 के लिए लिखेंगे 1 1 1 1 1। तो 1 के लिए जब हम यहां से मीन टर्म में लिखेंगे इसको, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मीन टर्म एक्सपेंशन होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट c, इसके लिए a कंप्लीमेंट b c, इसके लिए a b कंप्लीमेंट c, इसके लिए a b c कंप्लीमेंट, इसके लिए लिखेंगे तो a b c। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज, तो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी प्लस ए बी सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी सी, यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है एक फंक्शन है a प्लस बी और a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट, फंक्शन दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि इक्विवेलेंट सॉफ्ट फॉर्म में निकालिए। अब शॉर्ट फॉर्म में हम अगर करते हैं, एमसीक्यू के लिए करते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछता है, यहां से देखिए ये किस फॉर्म में लिखा गया है, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में किसका यूज करते हैं, तो मैक्स टर्म एक्सपेंशन का हम यूज करते हैं। कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, टोटल मैक्स टर्म कितना बनेगा 4, 4 में से ये कौन कौन लिखा गया है आप देखिए, 4 में से किसको किसको लिखे हैं, पहला लिखे हैं 0 0 को, दूसरा लिखे हैं 1 1 को। 0 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये है आपका m0 और ये 1 1 के लिए क्या है m3 है। तो मिसिंग आपका क्या क्या हो गया, 0 3 दिया हुआ है, टोटल क्या बन रहा है 4 बन रहा है, 0 1 2 3। तो इसमें से जो आपका मिसिंग है, मिसिंग क्या क्या है, 0 3 लिख लिए हैं, मिसिंग है आपका 1 2। अब 1 2 को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर। तो SOP जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन m, मिसिंग है आपका 1 2, तो 1 2 मिसिंग है, 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 के लिए आप लिखेंगे, 1 के लिए आप लिखेंगे a कंप्लीमेंट b, और 2 के लिए आप क्या लिखेंगे मीन टर्म में, 2 के लिए आप लिखेंगे a b कंप्लीमेंट। मीन टर्म लिख लिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, ये जो आंसर आया है यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका इक्विवेलेंट सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ 2 वेरिएबल का, इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो काम है, ये क्या काम है, इंडिसेस को निकालना, इसके इंडिसेस को निकालना, जो दिया गया है उसके इंडिसेस को आइडेंटिफाई करना। तो पहला इंडिसेस क्या है, 0 0 है, दूसरा इंडिसेस क्या है, दूसरा इंडिसेस है x कंप्लीमेंट y है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा। तीसरा क्या है, x y कंप्लीमेंट है, तो 0 और ये 1 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, ये है m0, मैक्स टर्म 0 के लिए, ये किसके लिए m2 के लिए, ये किसके लिए m1 के लिए। तो मिसिंग क्या हो गया, टोटल 2 वेरिएबल है तो 4 वहां से बनेगा। तो जो यहां से मिसिंग हो गया आपका, मिसिंग क्या क्या हो गया, मिसिंग आपका 0, अच्छा पहले मिसिंग नहीं, पहले ये गिवन है, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन कितना है, 0 0 1 2, ये है। मिसिंग क्या हो गया, यहाँ से मिसिंग आपका हो जाएगा, टोटल 4 है, तो मिसिंग यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 1 2 है ही, मिसिंग सिर्फ ओनली 3 है। अब 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग m3 को लिखेंगे यहाँ से, तो m3 को उस फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, m3 को 1 1 लिखेंगे। 1 1 मतलब अगर हम मीन टर्म एक्सपेंशन कर रहे हैं, मीन टर्म कर रहे हैं, 1 1 लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा AB, XY है ना, तो आप XY लिख दीजिए, मीन टर्म को इसमें लिखा जाएगा, तो ये x डॉट y हम लिखेंगे, यही आपका फाइनल आंसर यहाँ से निकल के, यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा x डॉट y। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वेरिएबल का दिया हुआ है, 3 वेरिएबल का दिया हुआ है, तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 मैक्स टर्म यहाँ से पॉसिबल होगा। क्लियर। 8 मैक्स टर्म होगा, कितना दिया हुआ, यहाँ से 3 दिया हुआ, तो इसका इंडिसेस का वैल्यू निकालिए, क्या है ये,
ये है आपका 0 0 0, तीनों अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है। दूसरा इसके लिए अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 1 0, ये क्या हो जाएगा M2 का वैल्यू है। इसके लिए आप निकालिए तो क्या हो जाएगा 1 0 0, ये किसका वैल्यू है M4 का वैल्यू है। कुल मिला के जो गिवन था उसमें क्या दिया हुआ था मैक्स टर्म में 0 2 4 दिया हुआ था। क्लियर। ऑल टर्म कितना निकल रहा है 8 निकल रहा है। तो 8 के लिए जो पॉसिबिलिटीज है 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉसिबिलिटीज है। इसमें से गिवन क्या क्या है 0 2 4 गिवन है। ये 0 दिया हुआ है 2 दिया हुआ 4 दिया हुआ। तो अगर हम मिसिंग की बात करेंगे यहां से मिसिंग की बात करेंगे तो मिसिंग क्या क्या है आपका मिसिंग आपका कौन कौन सा एक्सप्रेशन है 1 है 3 है 5 है 6 है 7 है। तो 1 के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं मीन टर्म में 1 के लिए हम लोग लिखेंगे 0 0 1। क्लियर। 0 0 1 का मतलब A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C, ये PQ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। P कम्प्लीमेंट Q कम्प्लीमेंट R। अगर 3 के लिए लिखेंगे तो 0 1 1 क्या हो जाएगा ये P कम्प्लीमेंट QR। नेक्स्ट आपका है 5 1 0 1 P Q कम्प्लीमेंट R। नेक्स्ट है आपका 6 1 1 0 क्या हो जाएगा P Q R कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है 7 1 1 1 क्या हो जाएगा ये P Q R हो जाएगा। अब आपसे कहेगा इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले लिस्टिंग तो कर दिए मिन टर्म का। लिस्टिंग करने के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट में जब कहेगा तो सारा ये टर्म किस में आ जाएगा सारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो SOP जो इसका हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा P कम्प्लीमेंट Q कम्प्लीमेंट R प्लस P कम्प्लीमेंट QR प्लस P Q कम्प्लीमेंट R प्लस P Q R कम्प्लीमेंट प्लस P Q R। यही आपका फाइनल आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है जो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 स्टेप जो हम बताए हैं। पहला स्टेप क्या है जो गिवन डाटा है उसको फंक्शन के टर्म में लिख लीजिए। सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए उसका इंडिसेस वैल्यू निकालिए मैक्स टर्म का। निकालने के बाद आप देख लीजिए कितना वेरिएबल है टोटल कितना पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसमें दिया हुआ कितना है जो मिसिंग है उसको लिखिए। मिसिंग लिखने के बाद उसका आप मीन टर्म निकाल दीजिए। मीन टर्म को फिर से आप क्या कीजिए डिसजंक्शन का यूज करते हुए सबको आप अरेंज करके अगर लिख देंगे तो जो रिजल्ट आया है वही आपका सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुल मिला के मेरा आज का लेक्चर था। आई थिंक आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।